हम श्रीमद् भागवत का निरूपण करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही सुंदरता से वेदांत के तत्वों का वर्णन किया गया है। यह एक पावन ग्रंथ है। इसका जो पहला मंगलाचरण है, इसमें वेदांत के ब्रह्मसूत्र की झलक मिलती है। उनको इसमें वर्णन किया गया है। प्रस्थानत्रय, जो श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान, इन तीनों को मिलाकर के प्रस्थानत्रय बनता है। और प्रस्थानत्रय में जो दर्शन प्रस्थान है वह ब्रह्मसूत्र है। और उस ब्रह्मसूत्र में जो पहले के कुछ सूत्र हैं, लगता है कि उन सारे सूत्रों को इस भागवत के प्रथम मंगलाचरण में रखा गया। शब्द सादृश्य भी है और अर्थ सादृश्य भी स्पष्ट दिखाई देता है। आए हम इस मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं और इसके ऊपर मैं अपनी मति से कुछ व्याख्यान भी प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम इसमें श्री श्री गणेशाय नमः इस प्रकार लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है विघ्नहर्ता। जो गणों के ईश, भगवान विघ्न विनायक, विघ्न नाशक भगवान श्री गणेश को नमस्कार करते हैं, नमस्कार समर्पित होते हैं। अब यह ध्यान करते हैं, क्योंकि ग्रंथ के पहले नमः का अर्थ, लाक्षणिक अर्थ यह भी हो सकता है कि हम गणेश जी को नमन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। उनको वंदन करते हैं। तो जो श्री से विभूषित गणों के ईश गणेश जी का हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको नमन करते हैं। यह सामान्य अर्थ है। लेकिन श्रियः गणः, श्री गणः, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और उनके जो गण हैं रिद्धि सिद्धि आदि, उनके ईश भगवान विष्णु, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका हम ध्यान करते हैं।
क्योंकि किसी शब्द का कोई स्थान होता है। अगर प्रथम किसी शब्द को रख रहे हैं तो हो सक प्रथम क्यों रख रहे हैं, क्यों प्रथम उस नमः शब्द जो गणेश के साथ नमः शब्द जोड़ा है, उसका अर्थ केवल नमस्कार करना ही नहीं, सिर झुकाना नहीं। चिंतन मनन ध्यान सब उसी नमः शब्द के साथ में प्रकट हो जाते हैं। तो हम भगवान विष्णु का भी ध्यान करते हैं। आइए मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वबीज्य स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाद्य कवय मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हाँ, आप विचार करते हैं। देखो, अर्थेषु अन्वया, अर्थेषु अन्वया, अर्थेषु अन्वयात, अर्थों में वह अन्वित है। अर्थ पदार्थों में, जीव जगत, यह ब्रह्मांड, सब में वह अन्वित है। अन्वित का अर्थ होता है वह सब के साथ जुड़ा हुआ है। वह परम पिता परमात्मा संपूर्ण संसार के साथ जुड़ा हुआ है, अभिन्न रूप से। सब उसी में ही है। अर्थेषु अन्वयात, अर्थ के साथ अन्वयात, अर्थों के साथ अन्वित होने के कारण पंचमी विभक्ति, अर्थात यह विश्व जो है उस विश्व के साथ वह परमात्मा प्रत्येक उस विश्व के साथ जो कुछ है उस सब में वह ईश्वर अभिन्न रूप से, एक रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे लहरों के साथ समुद्र जुड़ा हुआ होता है, लहरों में अभिन्न रूप से समुद्र की व्याप्ति है। लहरें समुद्र से अलग नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जो सारे विश्व में एक कण कण सब में
अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है या अभिन्न रूप से जुड़ा होने के कारण। इससे जगत के साथ परमात्मा की व्याप्ति बताई गई और इतरतः। अब दूसरा शब्द आता है इतरतः। इतर शब्द से तसिल प्रत्यय करने पर पंचम्यास तसिल इतरतः शब्द बनता है। इसका अर्थ भी होता है अलग, अलग होने के कारण। वह परमात्मा जगत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वह जगत से भी अलग है। अर्थात जगत के नाम रूपों से भी वह अलग है। आप ये समझें कि लहरों के साथ सागर जुड़ा हुआ है, समुद्र जुड़ा हुआ है, उसके पानी की उसका जल उनके साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। उसके साथ अभिन्न रूप से, लेकिन जो लहरें हैं वह सागर ही है। लहरें जो है वो सागर ही है। जो लहरों का नाम रूप है वह असत है। लहरों के नाम रूप से लहरों का जो आकार है, सर्पिला आकार बन रहा है, यह जो नाम है, यह जो रूप है, उससे वह परमात्मा अलग अस्तित्व रखता है। अर्थात लहरों को उत्पन्न कर रहा है, लेकिन लहरों से वह अलग है। लहरों से वह, लहरों के नाम रूप से वह अलग है। ये भी समझ सकते हैं कि मिट्टी से घड़े का निर्माण हुआ है। घड़ा मिट्टी ही है। घड़े में मिट्टी घड़े के साथ जुड़ी हुई है। मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं। या मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं उनमें मिट्टी जुड़ी हुई है, लेकिन मिट्टी बर्तन नहीं है। मिट्टी बर्तन से अलग है। नाम रूप से अलग मिट्टी का अस्तित्व है। नाम रूप टूटते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह परम सत्ता तब भी रहती है। तो वह ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं। वह पूर्ण ब्रह्मांड, नक्षत्र, ग्रह, अनंत ब्रह्मांड, अनंत विश्व में वह व्याप्त है। और इस विश्व के नाम रूप से वह इतरतः, नाम रूपतः इतरः, नाम रूपतः इतरात, नाम रूप से अलग होने के कारण।
आगे नाम रूप से अलग होने के यतो, अब देखो, यतः, यत शब्द से पंचम्यास तसिल से तसिल प्रत्यय किया गया है। जिससे माने जगत के साथ होकर के जगत से अलग भी, जगत के नाम रूपों से अलग होने के कारण जिससे अस्य माने विश्वस्य या जगतः, इस जगत की, इस जगत की जन्मादि, जन्म आदि, आदि माने और क्या, उत्पत्ति, जन्म, स्थिति और लय हो रहा है, जगत में व्याप्त है, उसके नाम रूप से पृथक है और उसी से ही यह ब्रह्मांड, यह विश्व ब्रह्मांड सृजित हो। यतः, यतः शब्द के तीन अर्थ करते हैं। यतः यस्मात्, येन, यस्मिन्, यस्मात् माने जिससे, इसकी उत्पत्ति इस जगत की, यस्मिन्, येन जिसके द्वारा यह जगत स्थिर है, और यस्मिन जिसमें अंतिम में यह लय हो जाएगा। ऐसे इसकी व्याख्यान करते हैं, क्योंकि श्रुति प्रमाण भी है। तैत्तिरीय के उपनिषद, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतः प्रत्यभिशन्ति, यतः प्रत्यभिविशन्ति तद ब्रह्म जिज्ञासु, ऐसी श्रुति है। ब्रह्म का तद ब्रह्म जिज्ञासु, उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो। बहुत अच्छा निरूपण है तैत्तिरीय के उपनिषद। तो वह ब्रह्म जिससे यह पूर्ण विश्व शक्ति पा रहा है, जिससे विश्व उत्पन्न हो रहा है, अभिन्न रूप से उत्पन्न कर रहा है, और उसकी जो आकृतियां हैं उनसे वह अलग है। वह एनर्जी, वह शक्ति, इसलिए आचार्य शंकर तथा आर्ष परंपरा के कुछ विद्वान ईश्वर को निर्व्यक्तित्व मानते हैं, कि ईश्वर का व्यक्तित्व नहीं है, वह कोई व्यक्ति नहीं है, उसका व्यक्ति के जैसे व्यक्तित्व नहीं है, मनुष्य के जैसे उसका कोई आकार है, ऐसा नहीं। वह एनर्जी, वह शक्ति जिससे यह ब्रह्मांड उत्पन्न, स्थिति और लय को प्राप्त हो रहा है। और अब प्रश्न बनेगा कि ठीक है, कह दिया कि जो अनवित है, जो अलग है, जो अनवित है, पदार्थों में अनवित है, नाम रूप से अलग है, और जिससे यह जगत उत्पत्ति, यतः जिससे यह जगत, जिससे यह जगत उत्पन्न हो रहा है, जिसमें यह स्थिर है, जिसमें यह लय को प्राप्त हो रहा है, और कैसा हो, क्या कोई
जड़ तत्व है। क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि इस जगत में कुछ ऐसी जड़ शक्ति हो, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। चेतन है कि जड़ है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जड़ से जड़ का विकास हुआ, जो असंभव है। क्योंकि विकास भी जो हो रहा है वह बुद्धिहीन विकास नहीं है। प्रकृति का चेतनता का विकास है। अगर कोई विकासवाद को भी मानता है, जड़ से जड़ विकसित नहीं हो सकता। अब तो है क्या, कैसा उसका रूप है, क्या उसका मुख्य लक्षण हो सकता है? क्या वो कोई पदार्थ है, निर्जीव है? तब कहते हैं नहीं, स्वराट नहीं, तब कहते हैं अभिज्ञ, अभित, अभितः सर्वतः, चारों ओर से अभिज्ञ। ज्ञा अवबोधने धातु, और गयर्थे क विधानम, क प्रत्यय करने पर अभिज्ञ शब्द बनता है। वह चारों ओर से पूर्ण ज्ञान स्वरूप, पूर्ण चेतना स्वरूप है। दुनिया में पूर्ण दुनिया में उस पूर्ण दुनिया, पूर्ण विश्व उसी चेतना का विस्तार है। हर कण, हर पत्ता उस परमात्मा का प्रमाण पत्र है। इसीलिए यह विश्व में इतना, यह सृजन हो रहा है। यह यह आकृति, यह चित्र, यह विश्व की चित्रकारिता उसी चित्रकार का, उसी चित्रकार की कला है, उसी कलाकार का, उसी कलाकार की यह कला है। अभी वह क्या है? पूर्ण ज्ञानवान है, संपूर्ण ग्रह नक्षत्र उसी की चेतना की अध्यक्षता से कार्य कर रही है। वह हर पदार्थ के अंदर बैठ करके विश्व की, विश्व व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा है। इस विश्व व्यवस्था का वह व्यवस्थापक है। वह इस विश्व सृजन का सृष्टा है, इस सृष्टि का सृष्टा है, इस कला का कलाकार है, इस सौंदर्य का सुंदर है। इसीलिए पूर्ण, और यह तभी हो सकता है जब वह अभिज्ञ हो। अभिज्ञ शब्द चेतना के लिए प्रयोग होता है। अभिज्ञ शब्द
जहां चेतना होगी वहां मानवीय गुण होंगे, वहां प्रेम होगा, करुणा होगी, दयालु होगा। अतः वह क्या है, इसी अवज्ञा शब्द से उसके दयालुता, उसकी परोपकारता, उसके श्रेष्ठ गुण झलकते हैं। वह क्या है, अभिज्ञ है। अच्छा, अभिज्ञ है तो वह स्वतः है कि परता है? प्रश्न बनेगा। क्या उसकी स्वतः सत्ता है कि वह परत अस्तित्व को पा रहा है? यह प्रश्न। क्योंकि जो परत अस्तित्व पाता है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो कार्य कारण से बनेगा वह कृत्रिम है। जैसे आप रोटी बनाते हैं, आटा है, आटा पीसा, जैसे आप गेहूं पीसा, आटा बनाया, आटा से रोटी बनाई, यह सब रोटी जो है, रोटी आटे से बन रही है। अतः रोटी का अपना अस्तित्व न होकर वह आटे पर आश्रित है। घड़े का अपना अस्तित्व न होकर वह परतः मिट्टी पर आश्रित है। वह ईश्वर पर आश्रित नहीं है, पदार्थ आश्रित उसका, पदार्थ आश्रित उसका अस्तित्व नहीं है। वह स्व अस्तित्ववान है, वह स्वयं में स्वतंत्र अस्तित्व वाला है। इसलिए कहते हैं स्वराट स्वेन राज्यते, स्वेन राजते प्रकाश्यते। वह अपने अस्तित्व से स्वयंभू, प्रांच्य खानी वितरण स्वयंभू। स्वयंभू वेदों में उसके लिए स्वयंभू शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वयंभू है, स्व अस्तित्व वाला है। स्वराट है। वेदों में, उपनिषदों में, ईशावास्य उपनिषद में अकायम अश्नाविरम स्वयंभू शब्द वहां पर भी आया है। वह क्या है, स्वतः अस्तित्व वाला है। अच्छा, तो है क्या? क्या हम उसे पा सकते हैं क्या? अच्छा, ठीक है। अब यहां पर फिर एक प्रश्न बनता है कि उसका पता कैसे चला? और क्या उसकी कुछ कृति है? तो उसका प्रतिपादन वेद ने किया है। अच्छा, अब अच्छा, ठीक है, वेद ने, लेकिन ये वेद जो है वो कहां से आया? उसका प्रतिपादन वेद और वेदांत में हुआ है। लेकिन वह जो वेद है जिसने उसके बारे में वर्णन किया है, वह वेद कहां से आया है? और उस ईश्वर की कुछ कृति भी है? दो प्रश्न ध्यान देना।
तो बताते हैं कि उसी ही वो जो ईश्वर था, उसी ने ब्रह्मादि हृदय हृदय ब्रह्मा तेने, हृदय से उसने ब्रह्म माने वेद को तेने आदि कवय हृदय ब्रह्म, आदि कवये हृदय ब्रह्म तेने, जो आदि कवि थे उनके लिए उसने हृदय माने हृदय से, ब्रह्मा माने वेद को, तेने मैंने विस्तार किया। उसने अपने प्रेम से, हृदय में अपने प्रेम से, अपनी करुणा से ऋषियों के लिए वेद का विस्तार किया। ये उसी ईश्वर की कृति है वेद। और इसी ने ही ईश्वर का प्रतिपादन किया है। यह ईश्वर का प्रचय है वेद। ये जो इतना ज्ञान पीछे हमने व्याख्यान किया, ये सब वेद का प्रतिपाद्य विषय है। तो तेन तेने तेने तेन तु तेनु, नहीं नहीं, तेने तेनाते तेनी रे, तेनी से तेनाते तेनी ध्वे, तेने तेनी वही तेनी। ये तनु विस्तारे धातु, लिट लकार है। और प्रोक्ष अर्थ में व्यास जी प्रयोग कर रहे हैं कि उसी ने ही किया है, उन्होंने भी इस बात को नहीं देखा। ये सब गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आया हुआ ज्ञान है। वो कह रहे हैं कि उस ईश्वर ने ऋषियों के लिए वेद का विस्तार किया था। वास्तविक यही लगता है, बुद्धि की गहराई में, चेतना की गहराई में जब ऋषि मुनि गहन चिंतन में पहुंचे होंगे, तो उस परा चेतना ने उनके हृदय से वेद के पावन ऋचाएं, वेद के महानतम सूक्तों को प्रकट किया। वे जब चिंतन में खोए होंगे परमात्मा की पराकाष्ठा में, तो उसने अपने हृदय, अपने प्रेम से उनके लिए वेद का विस्तार किया होगा। अच्छा, तो भाई ठीक है, उसने वेद का विस्तार किया, वह जगत का करता है, जगत की स्थिति का करता है, पालन करता है, जगत के ऊपर शासन कर रहा है। और वह क्या है, चेतनावान है, वह स्वयं अस्तित्व वाला है, स्वयंभू है। और उसी ने ही यह वेद बनाया, जिससे ब्रह्म को जाना जाता है, जो ज्ञान विज्ञान का महानतम काव्य है। देवस्य पस्य काव्यम,
न ममार न जीर याति। वेदों का एक मंत्र है कि यह ईश्वर का काव्य है। वेद जो है वह ईश्वर का काव्य है। ईश्वर ने प्रकृति को रचा, उसके जो नियम हैं उन नियमों को संग्रहित करके इस ईश्वर के जो रचे हुए नियम हैं उनका संग्रह ऋषियों ने, उसका संग्रह ईश्वर ने अपने प्रेम के माध्यम से ऋषियों के हृदय में पैदा कर दिया। अंदर ही तो है बैठा हुआ, अंदर ही तो है। द्वासु प्रणा सयुजा सखाया, उपनिषदों में आया। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। मेरे से स्मृति, मेरे से ज्ञान विज्ञान पैदा हो रहा है। उसी ने अंदर से यह वेदों को, ऋषियों के लिए वेदों को पैदा किया। उसी के, उन्हीं के लिए नहीं, आपके लिए भी करता है। आप जब गलत मार्ग पे जाते हैं तो वह आपको अंदर से रोकता है। आपको वह मार्गदर्शन देता है, लेकिन आप लोभ, क्रोध, छल, सम्मान की झूठी लालसा से उस भाव को दबा देते हैं। तो यह अनादि सत्य है। ईश्वर आज भी मार्गदर्शन करता है। वह क्या है? आपको सतमार्ग के लिए आज भी प्रेरित करता है अपने हृदय से। ऋषियों के लिए उसने वेद का मार्ग प्रकाशित किया। प्रकृति के अविरुद्ध नियमों का उसने सृजन किया। तेने हृदय ब्रह्म आदि कवये। आदि कवये कहा, आदि माने प्रथम कवियों की। उसी ने ही प्रथम कवियों के लिए, विद्वानों के लिए, क्रांतदर्शियों के लिए इस क्या है, वेद का विस्तार किया। कवि क्रांतदर्शी बुद्धिमानों के लिए वेद का विस्तार किया। अच्छा, चलो ठीक है। अब बताते हैं कि यत यस्मिन् सूरय मुह्य, जिस पराचेतना के विषय में सूर्य, देवता, विद्वान, महान महान मनुष्य मुह्यन्ति, मोह को प्राप्त हो गए। क्योंकि कोई कहता है कि वह 7 आकाश ऊपर है, कोई कहता है कि वह
अनेक रूपों में आता है। ईश्वर की जितनी प्रकार की व्याख्याएं हो रखी है, वह सब एकांगिक व्याख्या है। एक आंशिक व्याख्याएं है, वह संपूर्ण आंशिक व्याख्या नहीं। जैसे नेत्रहीन, जैसे आंखों पर पट्टी बांध करके यदि कुछ लोग जिन्होंने पेड़ ना देखा हो, वो पेड़ के दर्शन करने जाएं, तो वह शाखा को पकड़ेंगे तो कहेंगे कि यही पेड़ है। कोई उसके नीचे के तने को पकड़ेगा, कोई यही पेड़ है। कोई उसकी छोटी सी शाखा को पकड़ेगा, कहेगा यही पेड़ है। कोई उसके पत्ते को पकड़ेगा, यही पेड़ है। कोई उसको फूल को पकड़ेगा तो कही यही पेड़ है। लेकिन वह सब आंशिक व्याख्याएं हैं। वह सब अंशों को पकड़ करके उसको पेड़ का नाम दे रहे हैं। पेड़ समग्र है, और वह पता तभी चल सकता है जब मोह की आंखों पर जो मोह की पट्टी लगी है उसको उतार दिया जाए। तभी उस बड़े वृक्ष का वो दर्शन कर सकते हैं जिसके वह छोटे छोटे पत्ते भी अंग हैं। यही है, मोह के कारण सब उसके छोटे छोटे टुकड़ों को पकड़ करके भ्रमित हो रहे। यस्मिन सूर्य, बड़े बड़े विद्वान अलग अलग व्याख्या करके मुह्यन्ति, मोह को प्राप्त हो रहे। इसलिए महिमन स्तोत्रकार ने कहा कि त्वमर्कस्तुम सोम त्वमसि पवनस्तुम हुतवः। त्वमर्कस्तुम सोम त्वमसि पवनस्तुम हुतवः, त्वमापस्तुम व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च। क्या कोई कहता है कि तुम सूर्य हो, कोई कहता है कि तुमर्कस, तुम सोम, तू चंद्रमा है, तू अर्क है। तुमर्कस तुम सोम, तुमसि, तू पवन है, तू अग्नि है। लेकिन वह तुमको जानते नहीं है। ऐसी चीज क्या है कि जो तुमने ऐसा ऐसा महान निरूपण जो वैदिक साहित्य करता है। मुह्यन्ति यत् सूरयः। और इतना ही नहीं, अगर मानव इस प्रकृति के विषय में जब से मानव हुआ है तब से उसने इस प्रकृति के प्रति कितनी धारणाएं बनाई होगी, और कितनी धारणाएं गलत होते होते आज हम यहां तक पहुंचे हैं। और ये धारणाएं आगे गलत होते होते अभी तक ये विज्ञान कहां तक पहुंचता है इसका कोई पता नहीं। क्योंकि यह अनंत का विस्तार है। यह सागर में एक एक बूंद का हम विश्लेषण करने चले हैं, अनंत जन्म लग जाएंगे
यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै मुह्यन्ति यत् सूरय। यस्मिन् सूरय मुह्यन्ति, मुह वैचित्य धातु है, जिसमें यह चित्त वैचित्य को प्राप्त हो रहा है, चिंतनहीनता को प्राप्त हो रहा है। मुह्यन्ति यत् सूरय। और क्यों मोहित? क्योंकि तेजो वार यथा विनिमयो, जैसे तेज में वारी और वारी में मृदा का विनिमय हो जाता है, अध्यास हो जाता है। कभी कभी तेज में वारी बुद्धि दिखाई देने लगती है। तेजो वारी, तेज में जैसे पानी और पानी में जैसे मृदा, मिट्टी का विनिमय हो जाता है, अध्यास हो जाता है। इस शब्द की अनेक किस्म की व्याख्याएं हैं और यह जो श्लोक है इसके लगभग 108 व्याख्याएं टीकाकारों ने की है। अस्तु, वह अन्य अलग मत है। तो जैसे तेज में पानी बुद्धि और पानी में मृदा बुद्धि हो जाती है, जैसे कि आप देखो, जहां रेत होती है, रेतीला इस रेगिस्तान होता है, वहां जब सूर्य अपनी किरणों को बिखेरता है तो उस रेत में जल दिखाई देने लगता है। पानी की प्रतीति होने लग जाती है। तेज में पानी की बुद्धि और मृदा और वारी मृदा और वारी में मृदा बुद्धि होने लग जाती है। मृदा कहते वारी मैंने जहां दलदल हो पानी है, लेकिन वह क्या दिखाई देने लगता है? स्थल दिखाई देने लगता है। यथा जिस प्रकार यह होता है, इसी प्रकार मैंने नहीं है, पानी में सूर्य की किरणों में पानी नहीं है और जल में मृदा नहीं है, झूठी प्रतीति है। इसी प्रकार जैसे यह झूठी प्रकृति, तेजो वारी यथा विनिमयो, तेजो वारी, तेज में जिस प्रकार वारी पानी बुद्धि और पानी में जिस प्रकार मृदा बुद्धि हो रही है, यह विनिमय, यह अध्यास हो रहा है, जिस प्रकार उसी प्रकार यत्र, जिस परमात्मा में यह त्रिसर्ग मृषा, यह तीनों सर्ग वाला जगत, यह जो उत्पन्न हुआ यह जगत असत्य होकर के भी अमृषा सत्य प्रतीत हो रहा है। यत्र त्रिसर्गो मृषा है नहीं, फिर भी आ गया।
यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिसमें 3 सर्ग अमृषा सत्य प्रतीत हो रहे हैं। देखो, संपूर्ण वही है, या तो बंद आंखों से हम उसे देख रहे हैं, या फिर भ्रांत आंखों से उसे देख रहे हैं। इसलिए जगत सत्य प्रतीत हो रहा है ही नहीं। तो अब प्रश्न बनेगा, जब है ही नहीं तो ये पीछे कहा है आप लोगों ने, अभी मैंने ही कहा है कि जब जगत है ही नहीं तो ये जन्म और उत्पत्ति किसकी हुई फिर, बनेगा ना प्रश्न, है ना। तो उसका निराकरण ये करते हैं। देखो, जो ईश्वर है ना, ईश्वर को बताने के 2 लक्षण हैं। एक तो ईश्वर को बताने का सीधा लक्षण है, और एक ईश्वर को बताने का घुमाऊ लक्षण है। थोड़ा घुमाव का मतलब यह बताने से है कि जैसे हम थोड़ा विचार करते हैं यहां पर, देखो, किसी ने पूछा कि गाय कौन है, गाय किसे बोलते हैं। तो उसने कहा कि वो जिसके गले में घंटी बांध रखी है वो गाय है। तो ध्यान देना, उसको पता हो जाता है कि जिसके गले में सामने घंटी बांध रखी है वो गाय है। तो ध्यान देना, घंटी जो गले में बांध रखी है उससे गौ का पता चल जाता है कि वो गाय है। बाद में क्या होता है, तो जिसके गले में घंटी बांध रखी वह गौ है, लेकिन घंटी तो निकाल दी जाती गले से, तो क्या तब वो गाय नहीं रहेगी? तब भी रहेगी। तो जो लक्षण किंचित समय के बाद तक रहता है वह लक्षण तटस्थ माना जाता है, और जो लक्षण सदा सदैव साथ रहता है वह लक्षण कूटस्थ माना जाता है। तो जैसे किसी ने कहा कि जिसके ऊपर कौवा बैठा है वह देवदत्त का घर है। तो जिसने यह पूछा कि देवदत्त का घर कौन सा है, उसको यह बताया गया कि जिसके ऊपर कौवा बैठा है वह देवदत्त का घर है। या किसी ने मेरे लिए पूछा हो कि
कि भगवती, आचार्य भगवती कौन है? तो किसी ने बोला कि जिसके चश्मा लगा है वह आचार्य भगवती है। अब चश्मा मैं हटा दूंगा तो क्या अब मैं भगवती नहीं हूं? अभी भी हूं ना। तो जो विशेषण हटा दिए जाते हैं लेकिन उनसे व्यक्ति का बोध हो जाता है, वह लक्षण तटस्थ कहलाते हैं। जिससे जगत की उत्पत्ति, यह जो सब बताया जा रहा है, यह इसलिए बताया जा रहा है कि इनके द्वारा केवल ईश्वर तक पहुंचना है। ये ईश्वर के लिए लक्षण का काम कर रहे हैं। ये उत्पन्न होना किससे उत्पन्न हुआ? बोले ईश्वर। और बाद में ये सब मिथ्या साबित हो जाएंगे, इसीलिए है। अध्यारोप का अपवाद करके हमेशा निष्प्रपंच की सिद्धि करनी है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचीयते। ऐसा कुछ आ रखा है। इसीलिए ये उत्पन्न कुछ नहीं हो, ये केवल क्या है, बस बताने के लिए है। अच्छा ठीक है। अब और एक ईश्वर का अपना मूलभूत लक्षण है, वह है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह सत्य है, ज्ञान है और चित है। उस तक पहुंचाने के लिए ये झूठे लक्षण है जो आगे खंडित कर दिए जाए। जगत मिथ्यात्व जब आ जाएगा तो सब इनको मिथ्यात्व करके ये बताएंगे, पहले ये है, ये इनका मिथ्यात्व करके वहां पहुंचा देना। तो उस ईश्वर में यह जगत उत्पन्न होकर, उस ईश्वर में यह असत्य जगत सत्य के जैसे प्रतीत होकर के प्रकाशित हो रहा है। दीर्घ भ्रांति में आदमी जी रहा है, असत्य में जी रहा है सत्य मानकर। पूरा जीवन मिथ्या है, असत्य में है, एक झूठी धारणाओं में है। सुना कि कुछ लोगों ने एक खरगोश को पकड़ा और उसको अंधेरे जगह में रखा, तो वो कुछ दिनों जिया और फिर मर गया। फिर उसके लिए विभिन्न स्थान बदले, लेकिन वह ज्यादा न जी सका क्योंकि उसके अंदर यह बैठा था कि मैं अपने साथियों से अलग हो गया, वियोग का भाव। लेकिन उसको एक कांच के बक्से के अंदर बंद कर दिया गया। जैसे उसे कांच के बक्से के अंदर बंद कर दिया गया, तो उसने आसपास अपने जैसे खरगोशों को देखा, तो वह उसके अंदर एक उमंग पैदा हो गई और
वो खरगोश, उस खरगोश को एक अंदर से अभय और निर्भयता का एहसास होने लगा। उसे लगा कि ये सब मेरे सगे संबंधी हैं। और उसने अपनी पूर्ण आयु को उस कंच के बक्स में इस तरह बिताई कि जैसे वो जंगल में बिता रहा हो। हरियाली का एक तरफ हरियाली लगा दी, हरियाली दिखाई देने लगी। ये सब भ्रांत अवधारणा है। खरगोश ही अपना जीवन को ऐसा व्यतीत नहीं कर रहा। यह इंसान भी एक लंबे दीर्घ भ्रांति में अपना जीवन जीकर भ्रमित हो रहा है, जिसमें यह जगत, यह मिथ्याभूत जगत सत्य प्रतीत हो रहा है। दृष्टांत के साथ यहां पर दिया गया। इसका तात्पर्य इतना ही है दृष्टांत का कि जिसमें असत्यभूत जगत जिसमें सत्य प्रतीत हो रहा है। किसके लिए प्रतीत हो रहा है? जीव के लिए प्रतीत हो रहा है, उसमें कुछ नहीं। अपनी बनाई हुई माया है। देखते नहीं हो स्वप्न, एक स्वप्न को देखें आप। स्वप्न में व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है, आंखें बंद है, देखने का साधन आंखें बंद है, फिर भी वो देख रहा है। सुनने के साधन कान वह भी बंद है, फिर भी वो सुन रहा है। रस लेने का साधन जीभ है, वह निष्क्रिय पड़ी है, फिर भी वह रस ले रहा है। आनंद और भोग का यह साधन शरीर, यह निष्क्रिय पड़ा हुआ है। हाथ निष्क्रिय फिर भी कर रहा है, पांव निष्क्रिय फिर भी चल रहा है। इतना होने पर एक नए संसार का सृजन है, एक नया व्यक्तित्व का सृजन है स्वप्न का। जब मस्तिष्क अपनी ऐसी कल्पना करके एक जगत का निर्माण कर सकता है, तो क्या यह जगत जो ये चेतना निर्माण कर रही है, तो क्या ये जो जगत है, क्या एक एक स्वप्न के जैसे एक चेतना का सृजन नहीं हो सकता है? और जब जग जाते हैं तो असत। तो अस्तु, तो हमने यहां तक हम पहुंच, आगे कहते हैं बस सोई जानो हूं जो हूं देहूं जन, वही उसको जान सकता है। सोई जानो हूं जो हूं देहूं जनाई, वही जानता है जो उसको, जिसे वो जना देता है। यमेव एष विवृणुते तेन लभ्य, वह जिसका वर्ण करता है उसी को ही वो प्राप्त होता है। देखो, धामना श्वेन सदा निरस्त, स्वेन धाम, वह अपने प्रकाश से, वह अपनी अनंत कृपा से, वह अपनी अनंत हृदय की करुणा से, वह अपनी अनंत चेतना से कुहुकम निरस्त, वह सदा अपने चेतना से
वह सदा अपने प्रकाश से कुहुकम निरस्तम, निरस्त कुहुकम, वही अपने प्रकाश से सारे अंधकार, अज्ञान, मिथ्या भ्रांति, दुख, दर्द, तनाव निरस्तम, खत्म कर देता है। वह अपने स्वभाव से, ध्यान देना, इस हृदय के अंदर जब तक यह अहंकार है, यह कुहू है, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं। और इसका तरीका यही है कि इस शरीर के अंदर जो परमात्मा है, अगर हम उसका चिंतन मनन करते हैं तो वह अपने प्रकाश से इस मानव के अज्ञान को खत्म कर देता है। नास्याम्य आत्म भावस्थ ज्ञान दीपे न भास्वत। गीता में कृष्ण ने कहा कि जो मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, उसके आत्म भावस्थ, आत्म भाव से, उसके आत्म भाव से, नासयामी आत्म भावस्थ ज्ञान दीपे, आत्मा में स्थित ज्ञान दीप से मैं उसके अंधकार को नष्ट कर देता हूं। धामना स्वयं सत्य प्रकाश से उसके कपट छल को नष्ट कर देता हूं। और जब उसको नष्ट कर देता है तब जो परम सत्य है, और क्या, सदा कुहुकम, उसका कुह को नष्ट कर देता हूं। स्वेन सदा सदा निरस्त, स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, हमना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, उसके अज्ञान को मैं नष्ट कर देता हूं। स्वेन स्वेन धामना कुहुकम, माया, छल, कपट, अज्ञान को नाश कर देता हूं। ऐसे परम, ऐसे ज्ञानदाता, ऐसे आचार्य पूर्वे सामपि गुरु काले नानवच्छेद्या, वो सबका गुरु, वो परमात्मा है। इसलिए वो कहता है कि अपने प्रकाश से मैं अज्ञान को खत्म कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं। ऐसे परम सत्य, सब ये अंतिम में उस परम सत्य, उस परम पावन सत्य का
वह जो क्या है, सर्वत्र व्यापक परम सत्य है। उस पावन सत्य का हम धीमहि ध्यान करते हैं। धीमहि यहां पर भी छांदस प्रयोग है। ध्याया ध्यायेम प्रयोग होना चाहिए था, धीमहि नहीं, ध्यायाम प्रयोग होना चाहिए था। ध्याया ध्यायेम प्रयोग होना चाहिए था। ऐसे परम सत्य का वयम ध्यायेम, ऐसे परम सत्य का हम सब ध्यान, हम सबको ध्यान करना चाहिए। हम सब लोगों को ध्यान करना चाहिए। श्रोता, वक्ता, श्रोता बहुवचन दिखा दिया है गया, सबको मिलकर के, यही हमारी संस्कृति है। इसमें ज्यादातर बहुवचन का ही प्रयोग होता है। यहां एक व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रयोग नहीं, यहां पर ज्यादातर सबके साथ एकल उपासना नहीं, सामूहिक उपासना का वर्णन है। हम सब उसका ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। किस रूप से करें, ऊपर से बता दिया है, पूरा वेदांत दर्शन बता दिया। इस रूप से उसका ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। आत्मवारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, मनन मंतव्य, और फिर क्या, निधिध्यासितव्य। इसके बाद निध्यासन शुरू। सब इसी शब्द के अंदर समावेश कर दिया। उपलक्षण होते हैं, उसका मनन करो, उसका बारे में सुनो, उसके बारे में मनन करो, उसके बारे में चिंतन करो। क्योंकि श्लोक जो होते हैं, श्लोकों में सीमित शब्द रखे जाते हैं, और उस ये श्लोक के अक्षरों की एक सीमा है। अगर उस सीमा से ज्यादा अगर कोई शब्द आ जाता है तो श्लोक गलत माना जाता है। इसीलिए जो शब्द होते हैं, उन शब्दों के अंदर, एक शब्द के अंदर जितने भी उसके भाव, अर्थ या संबंधित शब्द है, सबका समावेश हो सकता है। क्योंकि उसका तात्पर्य, वक्ता का तात्पर्य, लेखक का तात्पर्य उसमें एक ही नहीं होता है, उसमें अनेक अर्थों का समावेश किया जाता है। और वैसे तो पाणिनीय व्याकरण में धातु नाम अनेक अर्थ, धातुओं के अनेक अर्थ हैं। प्रसंग या उपसर्ग उसके द्योतक है। कोई अतिशय उक्ति नहीं कि अगर हम प्रसंग भी उसके द्योतक को मान लेंगे तो क्या अतिशय उक्ति है। तो उस परम सत्य का, उस त्रिकाल अबाध्य सत्य का हम ध्यान, उस समय की मर्यादा से ऊपर जो सत्य है, समय की रूपरेखाएं, धाराएं बदलती है, परिवर्तनशील है। समय के अंदर जो होगा वह समय के नियम से बंधकर परिवर्तन को प्राप्त होता रहे। लेकिन वह ऐसा है कि परिवर्तन की शक्ति उससे शक्ति पाती है, लेकिन परिवर्तन का उसमें कुछ भी अंश मात्र नहीं, वह अपरिवर्तनशील है। उसका हम ध्यान करते हैं, उस शक्ति पुंज का। इतने जितने हमने पीछे से उसकी व्याख्या की है, सब इस सत्य में आकर हम उसका ध्यान करते हैं। वही ज्ञान बना, वही ज्ञानी बना, वही सृष्टा, वही मैटर, वही सृष्टा।
वही वही मैटर, वही श्रेष्ठा, सृष्टा, निर्माता, वही व्यवस्था, वही व्यवस्थापक, वही ज्ञान और वही ज्ञाता और वही ज्ञानी, और उसका हम सब मिलकर चिंतन करते हैं, अर्थात वही सबका चिंतन करता है। तो आज वो हम मैं अपनी वाणी को इसी इसी प्रकार आप लोगों के सामने कहता रहूंगा। इसी प्रकार तत्व ज्ञान चलता रहेगा। सब बन तो तुलसी भये और पर्वत भये शालिग्राम। सब बन तो तुलसी भये पर्वत भये शालिग्राम। सब नदियां गंगा भई जब जाना आत्मा। बस यही है। सब बन तो तुलसी भये और पर्वत भये शालिग्राम। सब नदियां गंगा भई जब जाना आत्मराम। सब वही है, उसी का ही माया, उसी का ही विस्तार। आप लोगों के अंदर बैठे उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करते हुए और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सभी को नमस्ते।